बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 गरीब लड़कियों का किस्सा बयान करेंगे। वीडियो बेहद ही दिलचस्प है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल राह खैर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कुफा पहुँचे तो मैं कुफा के बाजार में सामान खरीदने के लिए घूम रहा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ पड़ा था और एक औरत थी जिसके कपड़े बेहद पुरानी थी। चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक झोली में डाल रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है तो बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना चाहिए, शायद ये लोगों को पकाकर खिलाती होगी। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देख सके। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी काफी ऊंचा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उस औरत ने बोला, दरवाजा खोलो। मैं बदहाल हूँ। दरवाजा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आई जिनके चेहरों से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आई और झोली लड़कियों के सामने रख दी। मैं दीवारों की सुर्खियों से झांक रहा था। मैंने देखा कि अंदर से घर बिल्कुल ही खाली और बर्बाद था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त को काट काट कर उसको आग में भूनने लगी। मुझे बहुत ही तकलीफ हुई और मैंने बाहर से आवाज देते हुए कहा, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक दरपेशी आदमी हूँ। उसने आवाज दिया, तो हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुईन है न कोई मददगार। मैंने कहा कि मजूसियों के एक फिक्रे के सिवा मरे हुए जानवरों के गोश्त खाना किसी मजहब में जायज नहीं है। वो औरत कहने लगी कि हम खानदाने नबूवत के शरीफ सैयद हैं। उन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से उनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई और उसका इंतकाल हो गया। जो मालो जायदाद उसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन ऐसी हालत में जायज हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है। 4 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं बेचैन हो गया और मैंने अपने साथियों से जाकर कहा कि मेरा तो हज का इरादा बदल गया है, मैं हज करने नहीं जाऊंगा। सबने लाख समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नगद 600 दिरहम थे। उनमें से 200 का आटा लिया और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा दिया और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, तेरे अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ कर दे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में जगह अता फरमाए और तुझे ऐसा बदला अता फरमाए जो जाहिर भी हो जाए। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कुफा में ही रुका था ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवा दूं। जब हज का एक काफिला मेरे सामने से गुजरा तो मुझे उनको देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरा हज छूट गया और रंज से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल अता फरमाए, आमीन, और तुम्हारे खर्चे का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक शख्स ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की जाहिरी से मरहूम रहा। तो वो कहने लगे, बड़े ताजुब की बात है, अब तू इस बात से भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अराफात के मैदान में था। क्या तुमने हमारे साथ तवाफ नहीं किया? मैंने अपने दिल में सोचने लगा कि ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला भी आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल फरमाए, आमीन। वो कहने लगे, तू हमारे साथ अराफात में नहीं था क्या? तूने हमारे साथ रमीये जिमार में नहीं था क्या? तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किया और अब तू इनकार कर रहा है? उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा कि भाई, इनकार क्यों करता है? तुम हमारे साथ मक्का मुकर्रमा में नहीं थे क्या? क्या तुम हमारे साथ मदीना मुनव्वरा में नहीं थे जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करके बाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बाहर आ रहे थे? उस वक्त अजदहान की कसरत की वजह से तूने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी जिसकी महरम पर लिखा हुआ है, जो हमसे मुआमला करता है, नफा कमाता है। उसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैंने उस थैली को उससे पहले भी नहीं देखा था।
खैर उसको लेकर वापस आया, ईशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया और इसी सोच में जागता रहा आखिर ये किस्सा क्या है। उसी कसम में मेरी आंख लग गई तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। मैंने अपने ख्वाब में आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, ए रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि अलैह, आखिर हम इसमें कितने गवाहे कायम करें कि तूने हज किया है, लेकिन तू तो मानता ही नहीं। बात ये है कि जब तुमने उस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और हज का इरादा रोक दिया तो अल्लाह ताला ने उसका नेमुल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे और दुनिया में तुझे ये बदला दिया कि 600 दिरहम के बदले 600 अशरफियाँ अता की। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं सो कर उठा उस थैली को खोल कर देखा तो उसमें 600 अशरफियाँ मौजूद थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की कोई दुनियावी तकलीफ में से कोई तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह ताला उसके क़यामत के दिन मुसीबतों में से कोई मुसीबत दूर फरमाएगा। जो शख्स किसी तंगदस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। और जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है और रहमत करने वालों पर रहम फरमाता है। तुम जमीन पर रहने वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने माली हुकूक को कामिल तरीके से अदा करने और अल्लाह के रास्ते में नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।